लाइफ ऑफ द एसिड इज़ टू बी चेंज। यानी जो फिक्स एसिड आपने ख़रीदा है उसकी लाइफ चेंज हो गई, अप एंड हो गई या डाउन हो गई या बढ़ गई या कम हो गई। यानी आपने एक एसिड ख़रीदा था, फिक्स एसिड, उसकी लाइफ एस्टिमेट की थी 5 ईयर। आफ्टर 3 ईयर या 4 ईयर आपने अंदाज़ा लगाया इसकी लाइफ 5 से 7 ईयर हो गई या 5 से 4 ईयर हो गई। यानी इसकी लाइफ अप एंड डाउन हो गई। अब उसको हमने किस तरह ट्रीट करना है? लाइफ अप एंड डाउन यानी इंक्रीज और डिक्रीज दो तरीके से होती है। अब देखें आपके पास कौन कौन से दो तरीके। एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर। आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर के, एक रिपेयर होती है माइनर, एक रिपेयर होती है मेजर। माइनर रिपेयर या माइनर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो होती है जो एनुअली या मंथली आप उस एसिड में या मशीनरी में करते रहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर वो रिपेयर होती है जिसको मेजर रिपेयर कहते हैं, यानी ओवरहोलिंग, उससे उस एसिड की लाइफ इंक्रीज कर जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर को तरीक़ेकार जो करने का, रिकॉर्ड करने का तरीका कुछ इस तरह होता है। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर आपने किया है तो उसके पास आपकी एंट्री इस तरह पास होगी, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और कैश क्रेडिट। ये किसका है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर। ये जो साइमन है, साइमन की बुक में आपके पास ये ट्रांजैक्शन, इसके पूरा एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। यानी जो आपकी साइमन की बुक है एडवांस अकाउंटिंग, उसके अंदर ये आपके पास पूरा प्रोसेस हैगा इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर का। तो यहाँ से मैंने एक ट्रांजैक्शन ले लिया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट कैश क्रेडिट। ये आपका क्या, ब्रिटिश पैटर्न में, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर। दूसरा तरीका आपके पास ये होता है कि जो आपने एस्टिमेट किया था, ठीक है, आपने लाइफ ऑफ द एसिड एस्टिमेट की, वो आपकी रॉन्ग हो गई। एक आपके पास है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर। आपने एसिड में आपने कोई मेजर ओवर होलिंग की, यानी मिसाल के तौर पे हम इस तरह ले लेते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर को कि आपके पास एक बाइक थी, उस बाइक में आप छोटा मोटा रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराते रहते थे। कभी प्लग ख़राब हो गया, कभी इसके क्या कहते हैं इंजन में कचरा आ गया, तो आप छोटा मोटा काम कराते रहते थे। लेकिन आपने क्या कि उस बाइक के इंजन को आपने चेंज कर दिया, एक नया बाइक इंजन उसमें लगा दिया, या आपने ओवरहोलिंग उसके पूरे इंजन के सिस्टम को आपने चेंज कर दिया। अब इससे क्या होगा, आपकी जो बाइक है उसकी लाइफ इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर उसके इंजन की मियाद 5 साल थी तो अब 5 साल से ज़्यादा हो जाएगी, 7 साल या 8 साल हो जाएगी। इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर। अच्छा, इसी बाइक की हम मिसाल ले लेते हैं। जो बाइक आपने ख़रीदी थी उसकी लाइफ थी 5 साल। अगर आप उसको एहतियात से, आराम से और तरतीब से इस्तेमाल करेंगे तो 5 साल के बजाय वो 7-8 साल आराम से निकाल लेगी। अगर उस बाइक को आपने गधे घोड़ों की तरह, या हम उर्दू में एक मिसाल देते हैं, बाप का माल है, इस तरह इस्तेमाल किया तो बाइक 5 साल के बजाय 2 साल या 3 साल में ख़राब हो जाएगी। ठीक है, यानी बाज़ औक़ात एसिड के इस्तेमाल करने पे भी उसकी लाइफ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है। ठीक है, अगर आपने उसको तरतीब से सही इस्तेमाल किया तो उसकी लाइफ इंक्रीज़ कर जाती है। अगर आपने उसको मुफ्त का माल समझा और बेदरेग इस्तेमाल किया तो वो उसकी लाइफ कम हो जाती है। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, उसकी लाइफ आपकी अप एंड डाउन हो गया। अच्छा, ये दो सवाल आपके पास हैं, दोनों सवाल को हम पहले सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने इसको सॉल्व किस तरह करना है। अब देखें, मेरे पास एक एग्जाम्पल आपके पास है, लाइफ इज़ टू बी रिवाइज। ये एक पैटर्न है आपके पास मीग्स एंड मीग्स में। मीग्स एंड मीग्स अमेरिकन राइटर है, यानी अमेरिकन पैटर्न में आपके पास अगर लाइफ एसिड की चेंज हो जाती है तो उसको हमने किस तरह सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम इसकी रिमेनिंग लाइफ या रिवाइज लाइफ निकालते हैं। उसके निकालने का तरीक़ेकार ये है कि लाइफ ऑफ द एसिड कितनी है, इंक्रीज़ कर गई, डिक्रीज़ कर गई। अगर इसकी लाइफ, टोटल लाइफ 20 ईयर्स हो गई और आप इसकी लाइफ इस्तेमाल कर सकें 8 साल, तो कितने रह गए रिवाइज लाइफ आपके पास? 12 ईयर। दोबारा समझा देता हूँ। अगर एसिड की लाइफ 20 ईयर उसने कहा, टोटल लाइफ की 20 साल हो गई,
ठीक, या इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। उसने बताया इसकी टोटल लाइफ 20 साल हो गई और आपने कितनी लाइफ इस्तेमाल कर दी, इस पर डेप्रेशन 8 साल का लगा दिया, तो रिवाइज लाइफ कितनी रह गई, 12 है। तो ये रिवाइज लाइफ, रिमेनिंग लाइफ आ गई। इसी तरह सेकेंड स्टेप पे आप निकालते हैं रिवाइज कॉस्ट। मिसाल के तौर पर जो एसिड था आपका 1,00,000 रुपये का था, इस पर डेप्रेशन आप लगा चुके हैं 40,000 का, तो रिवाइज कॉस्ट कितनी आ गई आपके पास, 60,000। ये लाइफ निकल आई और ये कॉस्ट निकल आई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिवाइज कॉस्ट रख देंगे। रिवाइज कॉस्ट कितनी आ गई आपके पास, 60,000। अब यहाँ पे 60,000 आप रख देंगे। साले चलो जो भी इसने दी हुई आपको वो ले लेंगे, जो भी गिवन वैल्यू होगी। मिसाल का तो 25,000 25,000 ले लें। रिवाइज कॉस्ट लाइफ कितनी आ गई, 12 ईयर। ठीक है, 60 रिवाइज कॉस्ट आ गई, साले चलो जो गिवन होगी वो ले लेंगे, और लाइफ आपके पास कितनी आ गई, 12। पहले हमने इसकी लाइफ निकाली, रिमेनिंग या रिवाइज लाइफ, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, रिवाइज कॉस्ट निकाली, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने इसका डेप्रेशन निकाल दिया। ठीक है, कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, तो आपके पास डेप्रेशन निकला है पर ईयर का। ये तो था आपके पास किसका, अमेरिकन पैटर्न का। दूसरा पैटर्न आपके पास ब्रिटिश में होता है, साइमन में। साइमन का तरीक़ेकार सिंपल सा है। ठीक है, उसको हम पूरा दोनों सवाल, एक सवाल रख के हम दोनों पैटर्न में सॉल्व करके देख लेते हैं, ताकि जो सा आपको आसान लगे आप उसमें इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सवाल है, ये एक सवाल मेरे पास है, साइमन में भी है, हनीफ मुखर्जी में भी है। देखें पहला पैटर्न ये साइमन वाला है, या पहले हम वो पैटर्न कर लेते हैं दूसरा जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, पहले हम वो पैटर्न कर लेते हैं जो आपको समझाया था, ताकि उससे आसानी रहे आपको। ये क्या आपके पास सवाल दिया है, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना आपके पास है, 80,000, 80,000। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना दिया हुआ आपके पास, 80,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन, ये कॉस्ट ऑफ मशीन 80,000 से हमारे पास, सालेज वैल्यू 10,000 से, लाइफ कितनी है, 7 ईयर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन, लाइफ ऑफ द मशीन, सालेज वैल्यू। ये हमने डेप्रेशन निकाला किसके मुताबिक, स्ट्रेट लाइन। कंपनी क्या यूज़ करती है, स्ट्रेट लाइन मेथड। फार्मूला के कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन। कॉस्ट हमारे पास 80,000 माइनस सालेज वैल्यू, लाइफ कितनी थी, 7 ईयर। तो हमारे पास कितना डेप्रेशन निकला, पहले साल का 10,000। ये किसने निकला, फर्स्ट ईयर का, पहले साल का फर्स्ट ईयर का हमारे पास डेप्रेशन कितना निकला, 10,000। अब सेकेंड ईयर आ जाए, सेकेंड ईयर भी हमारे पास कितना निकला, 10,000। ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर में आके कंपनी ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, लाइफ ऑफ द एसिड इज टू बी चेंज 7 to 5 ईयर। यानी जो लाइफ है थर्ड ईयर में आपके ने तीसरे साल डेप्रेशन निकालने से पहले आपने डिसाइड किया इसकी लाइफ 7 साल के बजाय 5 साल हो गई। ठीक है, पहले लाइफ कितनी थी, 7 ईयर्स, अब लाइफ कितनी हो गई, 5 ईयर। लाइफ ऑफ द एसिड्स टू बी चेंज, 7 के बजाय 5 ईयर हो गया। पहले आपने 7 साल के हिसाब से डेप्रेशन निकाला। अब हम वो ले लेते हैं जो हमारे पास फार्मूला था, जो हमने अभी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। वो फार्मूला ये था आपके पास, स्टेप 1 टोटल लाइफ ऑफ द एसिड माइनस लाइफ ऑफ द एसिड यूज। ठीक है, तो रिमेनिंग लाइफ, रिवाइज लाइफ निकल आएगा। ठीक, ये आपके पास है। हमारे पास टोटल लाइफ कितनी हो गई, 5 ईयर। आपने लाइफ कितनी यूज़ कर ली, 2 ईयर, माइनस किया तो कितना है, रिमेनिंग लाइफ हमारे पास 3 ईयर। क्लियर। कॉस्ट में आ जाए, कॉस्ट कितनी थी, 80,000
2 साल का डेप्रिशन लगाया, कॉस्ट कितनी है 80,000, 2 साल का डेप्रिशन लगाया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, 10 और 10 कितने हो गए 20, माइनस कर दिया कितना है 60। ठीक है, रिवाइज कॉस्ट और रिवाइज लाइफ दोनों निकला है। पहले स्टेप में आपने रिवाइज लाइफ निकाला, सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन रिवाइज कॉस्ट निकाल दिया। ठीक है, थर्ड स्टेप में आपने फार्मूला लगा दिया, रिवाइज कॉस्ट माइनस साले चुले जो भी दिया हुआ है और रिवाइज लाइफ। ठीक, पर ईयर डेप्रिसिएशन निकला है। ये थर्ड स्टेप था। पहले स्टेप में रिवाइज लाइफ, रिवाइज कॉस्ट। ठीक, अब हम फार्मूले में डेप्रिसिएशन लगा लेंगे किस ईयर, थर्ड ईयर का। अब हमने क्या निकालना है, थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन निकालना है, तीसरे साल का हमने डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है भाई, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे अब हम। रिवाइज कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई 60,000, ये 60,000। ठीक, साले चोले वही है 10,000 जो था आपके पास सवाल में, इसको चेंज नहीं किया। लाइफ हमारे पास कितनी आएगी, रिवाइज 3 ईयर, रिवाइज लाइफ 3 ईयर, रिवाइज कॉस्ट। और ये हमने डेप्रिसिएशन निकाला थर्ड ईयर का, तो हमारे पास 16,667 निकला है। कितना निकला 16,667, ये डेप्रिसिएशन निकलाया हमारा थर्ड ईयर का। इसी तरह हमारे पास ये फोर्थ ईयर का निकल आया, इसी तरह हमारे पास फिफ्थ ईयर का निकल आया। ठीक है, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन, फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन, फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन, ये हमने किससे निकाला, ये मेक से मेक का जो फार्मूला जो हमने डिस्कस किया था। यानी पहले सबसे पहले हम लाइफ निकालेंगे, स्टेप 1 रिवाइज लाइफ, स्टेप 2 रिवाइज कॉस्ट, स्टेप 3 हमने फार्मूला लगा दिया। कौन सा, जो फार्मूला हमारे पास स्ट्रेट लाइन का था, कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू। कॉस्ट माइनस सालेज वैल्यू चेंज हो गया, रिवाइज कॉस्ट, सालेज वैल्यू और रिवाइज लाइफ। तो ये आपके पास क्या निकला, डेप्रिसिएशन निकला है। ये 5 साल का हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया। 5 साल का हमने प्लस किया, पहले साल का 10, दूसरे साल का 10,000, इनको प्लस किया तो कितना आ रहा है, टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास 5 ईयर का कितना निकल रहा है 70। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे मेथड में जो साइमन का है। ये मेथड हमारे पास सेकेंड मेथड है, यानी सेकेंड मेथड। इसी सवाल को अब हम दूसरे तरीके से करेंगे। एक सवाल को हमने किया अमेरिकन पैटर्न में, अब इस सवाल को हम दूसरे मेथड में भी करेंगे जो ब्रिटिश का है या साइमन का है। हमने डेप्रिसिएशन पहले साल और दूसरे साल निकाला था, फार्मूले की बातें कितने निकले थे 10,000। थर्ड ईयर में लाइफ चेंज कर रहा था वो, थर्ड ईयर में लाइफ चेंज कर रहा था, कितना कर दिया था 5 कर दिया था, 7 के बजाय 5। अब हमने क्या किया, इस सवाल के अंदर हमने फर्स्ट ईयर का दोबारा डेप्रिसिएशन निकाला, लाइफ 5 रख के। ठीक है, पहले क्या 7 के हिसाब से चल रहा था फर्स्ट ईयर का, अब हमने दोबारा निकाला फर्स्ट ईयर का 5 रख के, तो कितना निकल रहा है हमारे पास 14,000। फिर सेकेंड ईयर का हमने निकाला दोबारा तो 14,000, यानी 2 साल का हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना निकल रहा है टोटल 18,000, 28,000, 14 और 14 28,000, 2 साल का डेप्रिसिएशन निकल रहा है 5 के हिसाब से। जबकि 7 के हिसाब से हमारे पास कितना निकला था डेप्रिसिएशन 2 साल का 20,000। जब हमने लाइफ 7 ईयर रखी थी तो हमारे पास कितना निकला डेप्रिसिएशन 20,000 पहले और दूसरे साल का। जब हमने लाइफ 5 ईयर रखी तो पहले और दूसरे साल का डेप्रिसिएशन हमारे पास कितने निकला 28,000। कितने का फ़र्क आया 8,000 का, यानी 8,000 का डेप्रिसिएशन हम कम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर 7 के हिसाब रिकॉर्ड करेंगे तो 20 बनता है, लेकिन इसने कहा कि 7 नहीं, अब आपने क्या करना है 5 के हिसाब से लाइफ चलानी है। तो 5 के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन निकला है 28, यानी आपने 8,000 रुपये कम रिकॉर्ड किए हुए। ठीक है, आपने 8,000 देखें 28, तो कितना आपके पास अंडर डेप्रिसिएशन कितना निकला 8,000, आपने कम रिकॉर्ड किया हुआ 8,000 से। ठीक है, 5 ईयर के हिसाब से आपने डेप्रिसिएशन निकाला, फिर आपने 7 ईयर के साथ डेप्रिसिएशन निकाला, तो अब आपने क्या करना है इसकी एंट्री पास कर देनी है। क्या एंट्री पास होगी आपके पास ये वाली। ठीक है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। 7 ईयर के साथ डेप्रिसिएशन 20 निकल रहा है, 5 के साथ 28 निकल रहा है, तो 8,000 का आपका
अंडर डेप्रिसिएशन निकल रहा है। तो आपने क्या एंट्री पास की, इनकम सब्सिडी डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, यानी आपने डेप्रिसिएशन 8,000 और दाल रिकॉर्ड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है। थर्ड ईयर में देखें दोबारा डेप्रिसिएशन निकालेंगे इस फार्मूले 5 ईयर के हिसाब से, तो 14, फोर्थ ईयर में 14 और फिफ्थ ईयर में 14। ठीक है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ। अब ये आप इन सबको प्लस कर देंगे। पहले साल आपके पास कितना था, 20, फिर आपने 8,000 दोबारा रिकॉर्ड किया, कम रिकॉर्ड हो रही थी 14, 14, 14, इन सबको प्लस किया तो कितना रहा है, 70। जबकि फर्स्ट फार्मूले के मुताबिक भी जब आपने डेप्रिसिएशन निकला था कितना निकला था, 70 टोटल। ठीक है, यहाँ पे भी 70 निकल रहा है, यहाँ पे भी टोटल 70 निकल रहा है। इन दोनों में से जो सा भी आपको आसान लगे फार्मूला वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपके पास निकल गया डेप्रिसिएशन, आपके पास 8,000 कम निकल रहा था तो आपने इसको दोबारा रिकॉर्ड कर दिया। अब यहाँ पे रिवर्स भी हो सकता है, जब रिवर्स होगा तो क्या होगा, एंट्री आपकी रिवर्स हो जाएगी। मिसाल के तौर पे 5 ईयर में आपका निकला था 28 और 7 ईयर में कितना निकला 20। ये फिगर ऊपर नीचे हो जाए तो एंट्री भी आपकी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अगर ओवर हो रही है, अगर ओवर डेप्रिसिएशन हो रहा है, ये अंडर डेप्रिसिएशन था, अगर ओवर डेप्रिसिएशन हो रहा है तो क्या होगा, एंट्री आपकी रिवर्स हो जाएगी। साइमन के अंदर सिंपल सा तरीक़ेकार है, जो लाइफ आप चेंज करके रख देते हैं, जो लाइफ आपने चेंज करके रख दी 7 के जो 5, तो 5 ईयर से आप पूरा डेप्रिसिएशन निकालेंगे 5 ईयर तक का, पहले साल का, दूसरे साल का, यानी आप दोबारा निकालेंगे। आपने 2 साल का डेप्रिसिएशन निकाल दिया था 7 से, तीसरे साल आप चेंज कर रहे थे। जब तीसरे साल चेंज कर रहे थे तो आपने तीसरे साल का निकालने से पहले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोबारा निकाला, किससे, 5 ईयर और 5 ईयर के हिसाब से। ठीक है, 5 साल की लाइफ की। यानी साइमन के अंदर आप क्या करते हैं, जब आप चेंज करते हैं लाइफ को, तो चेंज करने के बाद जो चेंज की हुई लाइफ से आप दोबारा पहले साल से डेप्रिसिएशन निकालना शुरू कर देते हैं। जबकि मीक्स के अंदर जो मेथड है उसमें आप इस तरह नहीं करते। थर्ड ईयर में जो चेंज हो गया उसी चेंजिंग से आप रिवाइज लाइफ, रिवाइज कॉस्ट निकाल के आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं। दोनों में अमाउंट वही आएगी, दोनों में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, दोनों में अमाउंट वही आएगी, कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये लिहाजा आपने इसको देख के किसी भी जो मेथड आपको आसान लग रहा है उससे आप सॉल्व कर लें।